नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। शिशुअवस्था में किस किस विद्वानों ने किस किस तरीके से उनको विभाजित किया। संवेगात्मक विकास इमोशन ई प्लस मोशन, जो अंदर से अपने भाव को गतिशील प्रदान करता है, गतिशीलता देता है, वही संवेग होते हैं। और वो संवेग किस किस तरीके के हो सकते हैं, एक बालक किस तरीके से पहचानता है, किस तरीके से उनको समझता है, किस तरीके से वो दूसरों के संवेगों को देखकर प्रकट करता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, इन संवेगों को, इन भावों को समझना संवेग का साथ ही करते हैं। हम किशोरावस्था में भी संवेग होते हैं, बाल्यावस्था में भी संवेग होते हैं और शिशुअवस्था में भी संवेग होते हैं। कैसे कैसे इनका विकास होता है, कैसे कैसे सर्वप्रथम कितने होते हैं, जन्म के समय संवेग होते ही नहीं होते। तो साथियों, कुछ विद्वान मानते हैं कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होते। सब विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया है, अलग अलग अध्ययन किया है। उन्हीं विद्वानों की हम कुछ चर्चा करेंगे कि साथियों, एक महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जन्म के समय केवल उत्तेजना नाम मात्र का संवेग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तेजना नाम का एक संवेग पाया जाता है, बाकी कोई संवेग नहीं होते हैं। जैसे जैसे बालक समय गुजरता है, 1 माह का होता है, 2 माह का होता है, महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, उसके संवेगों का विकास होने लगता है और वो संवेग आ जाते हैं। अब साथियों, गेट्स एवं अन्य विद्वान कहते हैं कि संवेगात्मक व्यवहार विकास, जो संवेगात्मक व्यवहार एक बालक का होता है, बच्चों के अभिवृद्धि के अन्य पहलू जैसे जैसे अभिवृद्धि करता है या शरीर बढ़ता है, उसके अनुरूपता उससे संबंधित होता है। साथियों, गेट्स महोदय कहते हैं कि जैसे नवजात शिशु जैसे जैसे शारीरिक रूप से वृद्धि करता है, वैसे वैसे उसी के अनुरूप संवेगों का विकास होता जाता है। दूसरे महोदय कहते हैं, ब्रिजेश ने 1932 में एक अध्ययन किया। अध्ययन में कहा है कि उत्तेजना नाम का एक संवेग जन्म के समय होता है। साथियों, जैसे जन्म लेता है बालक, और बालक जब जन्म लेता है, जन्म के बाद भी उसमें उत्तेजना नाम का एक संवेग होता है, बाकी कोई संवेग नहीं होते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है, 1 माह का, 5 माह का, महीने, 6 महीने हो जाते हैं, 12 महीने हो जाते हैं, और जैसे ही 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के बाद में उसके संवेग, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये बात कौन कहते हैं? ब्रिजेश महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? ब्रिजेश महोदय कहते हैं। साथियों, जन्म के समय केवल उत्तेजना किस विद्वान ने बताई? याद रखना की बात है, आपको माइंड में बिठाना है कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग किस विद्वान ने बताया है। तो आपको याद होना चाहिए, ब्रिजेश ने 1932 में ब्रिजेश महोदय ने एक नवजात शिशु के जन्म के समय कौन सा संवेग बताया? तो उत्तेजना नाम का संवेग उन्होंने बताया है। साथियों, जे.बी. वाटसन, उन्होंने नवजात शिशु में 3 संवेग बताए। 3 संवेग। एक नवजात शिशु जन्म लेता है, जन्म के बाद में 1 माह का, 2 माह का होता है, तो उसमें 3 संवेग नजर आ जाते हैं। पहला है भय, डर उसमें साफ साफ नजर आता है, क्योंकि 3 माह का बालक, 4 माह का बालक अगर हम चुप कराते हैं तो चुप हो जाता है, और जब हम उसको कठोर आवाज में, तेज आवाज में डराने की कोशिश करता है तो वो डरने लग जाता है। तो साथियों, भय, क्रोध और शनि, जब उसको भूख लगती है तो साथियों वो रोना शुरू, यानी कि जैसे ही वो रोता है, क्रोध से तेज आवाज में चिल्लाता है, यानी कि जे.बी. वाटसन कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं कि नवजात शिशु में 3 ही संवेग देखे जाते हैं जो जन्म के समय होते हैं: भय, क्रोध और स्नेह। जब हम छोटे बच्चों को शांत करते हैं कई तरीके से तो वो चुप हो जाता है। जब हम रुलाते हैं, वो क्रोध की भावना भी जानता है और भय की भावना भी जानता है। उसके बाद में अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु में
वाटसन ने कितने संवेग बताए, वाटसन ने कितने संवेग बताए, तो आपको याद होना चाहिए कि वाटसन ने नवजात शिशु में 3 संवेग बताए। अब साथियों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नवजात शिशु में संवेग वाटसन ने नहीं बताया है, वाटसन पौधे के द्वारा नवजात शिशु में कौन सा संवेग शामिल है या नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए भय, क्रोध, स्नेह, तीनों याद होना चाहिए। ऑप्शन में अगर तीनों है और चौथा अगर कोई है तो आपको उसी को करना है, नहीं है तो तीनों है। ठीक है सर। गिलफोर्ड महोदय ने संवेगों की 3 श्रेणियां बताई। गिलफोर्ड महोदय ने जो अध्ययन किया संवेगात्मक विकास पर, उन्होंने संवेगों की 3 श्रेणियां बताई सर। कौन कौन सी श्रेणियां थी? एक थी प्राथमिक श्रेणी, एक थी गौण श्रेणी, एक थी कृत्रिम श्रेणी। साथियों कृत्रिम श्रेणी और गौण श्रेणी, प्राथमिक श्रेणी ये जन्मजात ये अर्जित किए जाते हैं। जैसे बालक जन्म लेता है, एक बालक जब जन्म लेता है, नवजात शिशु होता है, उसमें कुछ संवेग स्वभाव से होते हैं, जन्मजात होते हैं, कुछ संवेग वो देखकर सीखता है और कुछ संवेग वो अर्जित करता है दूसरों के बताए गए। तो इस प्रकार उन्होंने 3 प्रकार निम्न में से, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा संवेग नवजात शिशु में नहीं बताया है। ऑप्शन में प्राथमिक संवेग बताए, गौण संवेग बताए और कृत्रिम संवेग बताया। अब चौथी श्रेणी जो अलग होगी वो आपका आंसर होगी, यानी कि गिलफोर्ड ने नवजात शिशु की जो 3 श्रेणियां बताए, प्राथमिक, गौण और कृत्रिम, पूछा जा सकता है कि गौण श्रेणी गौण संवेगात्मक संवेग, कृत्रिम संवेग और प्राथमिक संवेग किस विद्वान ने इन श्रेणियों को नवजात शिशु में बताया, तो आपको गिलफोर्ड याद होना चाहिए। साथियों मैकडॉवेल महोदय और गिलफोर्ड ने संवेगों की वैसे तो संख्या 14 बताए हैं और 14 संवेगों के साथ ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, बाकी आगे कल पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने बताया सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग किस विद्वान के अनुसार है, किस विद्वान ने जन्म के समय उत्तेजना बताई है, या गेट्स ने व्यवहार, एक बालक का संवेगात्मक व्यवहार जो होता है वो उसके शरीर की वृद्धि के अनुसार होता है, किस विद्वान का कथन है। पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक व्यवहार जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती, उसी के अनुरूप एक बालक में संवेगात्मक व्यवहार भी होता जाता है, विकास भी होता जाता है। तो कौन सा विद्वान इस कथन को मानता है, तो आपको याद होना चाहिए बिल गेट्स, गेट्स एंड अन्य, यानी कि गेट्स ने माना है। जन्म के समय उत्तेजना किसने मानी? साथियों जन्म के समय उत्तेजना मानी ब्रिजेश ने। इन्होंने कब अध्ययन किया संवेगात्मक विकास में? इन्होंने 1932 में अध्ययन किया है। 2 वर्ष के बाद में इन्होंने कहा है कि सभी संवेगों का विकास हो जाए। जेबी वाटसन ने नवजात शिशु में 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और स्नेह। प्रेम की भाषा जानता है, क्रोध की भाषा जानता है, भय की भाषा नवजात शिशु में इन्होंने बताया किसने? जेबी वाटसन ने। गिलफोर्ड ने बताया है 3 श्रेणियां, कौन कौन सी? प्राथमिक श्रेणी, गौण श्रेणी और कृत्रिम श्रेणी। गिलफोर्ड और मैकडॉवेल ने संवेगों की संख्या मूल रूप से 14 बताए हैं और मूल प्रवृत्तियां भी उन्होंने 14 बताई हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर, कमेंट्स करना। धन्यवाद।